आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। ये खबर उन बच्चों के लिए यानी कि उन छात्रों के लिए राहत भरी है, अच्छी खबर है जिन लोगों के लिए पढ़ाई में अंग्रेजी या फिर जटिल अंग्रेजी के शब्द अब तक दिक्कत होते थे और जो लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 3 किताबें ऐसी हैं जिन्हें अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में ये जानिए कि एमबीबीएस अब से जो छात्र हैं वो हिंदी में भी इसकी पढ़ाई कर पाएंगे। जो अभी तक पूरी तरह से अंग्रेजी में था वो भी जटिल शब्दों के साथ था। भारत सरकार जो हिंदी को बढ़ावा देने का काम करती है और हिंदी को मुख्य धारा में लाने की हमेशा बात भी की गई है। अब हिंदी को लेकर अगर एमबीबीएस के छात्रों को कोई दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी में पूरी तरह से बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, कई बच्चे इसी वजह से एमबीबीएस ना करने का मन बनाते थे और अगर एडमिशन ले भी लेते थे तो अंग्रेजी बाधा बनती थी। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए था जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके पीछे से आए हैं या फिर जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं। ऐसे में एमबीबीएस अब पूरी तरह से हिंदी में हो पाएगा और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बारे में जानकारी देते हुए ये कहते हुए नजर आए कि अब उन छात्रों के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई बाधा, कोई इसमें रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि अब पूरी तरह से जो सिलेबस होगा वो हिंदी में होगा। ऐसा भारत में किया जा रहा है और भारत में पहली बार किया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि भारत से पहले यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस ये वो देश हैं जो वहां की मातृभाषा में पढ़ाई करवाते थे ताकि वहां के लोगों को दिक्कत ना आए, उस देश के लोगों को दिक्कत ना आए जो वहां की मातृभाषा है, बजाय कि दूसरी भाषा में उन्हें पढ़ाई करवाने के। और अब देश में भी इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आई थी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। आप सब जानते हैं कि एमबीबीएस में शरीर के अंगों का भी जिक्र होता है। इसमें स्पाइन तो आप और हम सब समझते हैं, लेकिन स्पाइन को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो वो मेरुदंड कहलाता है। अब मेरुदंड आप और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इन सब जटिलताओं को ध्यान में रखा गया है और उसके बाद ट्रांसलेट किया गया है। बड़े जाने माने 97 ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने 4 महीने रात दिन मेहनत की है और फिर इन बुक्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। वो भी ये ध्यान रखते हुए कि अगर पूरी तरह से अनुवादित हो जाएगा, पूरी तरह से हिंदी में हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि अभी जो इंग्लिश प्रॉब्लम्स ला रही है वो आगे आने वाले वक्त में हिंदी भी ले आए। इसीलिए स्पाइन जैसे शब्दों को हिंदी में अनुवाद करते हुए भी स्पाइन ही कहा गया है। ऐसे शरीर के कई अंग हैं, कई हिस्से हैं जिन्हें हिंदी में हम समझ नहीं पाते हैं। अब आप समझिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई करना भी आसान हो जाएगा और ये आसानी अब गांव देहात के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा पूर्वक होने वाली है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है तो आगे आने वाले वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसकी शुरुआत होगी, इसका इनिशिएटिव लिया जाएगा, ये तय समझिएगा। तो एमबीबीएस जो लोग करना चाहते हैं, जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए राहत की खबर है और जो हिंदी बेल्ट से पढ़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर। तो तैयारी कीजिए एमबीबीएस में एडमिशन लेने की। अब हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।